सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं में अरुण कमल जी द्वारा रचित एक कविता खुशबू रचते हैं हाथ पढ़ेंगे। कविता पढ़ने से पूर्व उनका संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। अरुण कमल जी का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। पटना विश्वविद्यालय में ये प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। अरुण कमल जी की प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार। इनकी कविताएं जितनी आप बीती हैं उतनी ही जग बीती भी हैं और इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ नफरत, आक्रोश और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता भी दिखाई पड़ती है। खुशबू रचते हैं हाथ कविता समाज की विषमताओं को बेनकाब करती है। एक वर्ग ऐसा भी है समाज में जो सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है और उसे खुशहाल बना रहा है, लेकिन वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। ये विडंबना नहीं तो और क्या है। खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं। आइए पढ़ते हैं अरुण कमल जी की कविता खुशबू रचते हैं हाथ। एक छोटी सी कविता है लेकिन एक बहुत बड़ा संदेश हमें देकर जाती है। कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद, बदबू से फटते जाते इस टोले के अंदर, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इन पंक्तियों में कवि ने खुशबू की रचना करने वाले गरीब अभावग्रस्त मजदूरों के कठिन जीवन को दर्शाया है। कवि के अनुसार ये गरीब कामगार अत्यंत निम्न स्तर का जीवन व्यतीत करते हैं। जो हाथ खुशबू फैलाने वाली अगरबत्तियों का निर्माण करते हैं, वे स्वयं बदबूदार और तंग बस्तियों में अपना जीवन यापन करते हैं। शहर के किनारे, कई नालों के पार, कूड़े करकट और गंदगी के ढेरों के पास उन्हें रहना पड़ता है और फिर भी ये गरीब मजदूर दूसरों के जीवन को सुगंध और आनंद से भर देते हैं। इसी के साथ अगली पंक्तियों में उन्होंने कुछ हाथों की बात की है। इन हाथों की बात करने का तात्पर्य है कि समाज के प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति जो है वो इस काम में लगा हुआ है। वे कहते हैं उभरी नसों वाले हाथ, घिसे नाखूनों वाले हाथ, पीपल के पत्ते से नए नए हाथ, जूही की डाल से खुशबूदार हाथ। यानी अलग अलग आयु वर्ग के लोग, देखिए आप, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके हाथ में नसें दिखाई देने लगती हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिन में मजदूरी का काम करते हैं, उनके हाथों के नाखून घिस जाते हैं। जो छोटे बच्चे हैं उनके हाथ पीपल के पत्तों से कोमल और नए नए होते हैं और जो युवा वर्ग हैं उनके हाथ जो हैं वो जूही की डाल के समान खुशबूदार होते हैं। तो कवि ने
खुशबू की रचना करने वाले गरीबों के जीवन की सच्चाई की यहाँ गहरी व्यंजना की है। वे कहते हैं कि उन मज़दूरों में ऐसे वृद्ध लोग भी हैं जिनके हाथों की नसें उभरी हुई हैं। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके हाथों के नाखून घिस चुके हैं। पीपल के पत्तों के समान कोमल हाथों वाले नन्हे नन्हे बालक भी हैं। उनमें से ऐसी नवयुवतियाँ भी हैं जिनके हाथ जूही के फूलों की डाली के समान कोमल हैं। काम की अधिकता से कुछ के हाथ कटे फटे भी हैं। अगली लाइनों में उन्होंने कहा, गंदे कटे पिटे हाथ, जख्म से फटे हुए हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। यानी काम की अधिकता के कारण कुछ लोगों के हाथ कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, कुछ के हाथों में जख्म भी आ गए हैं, लेकिन फिर भी इन कठिन परिस्थितियों में भी ये मज़दूर अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ काम करने को मजबूर हैं। अगली पंक्तियों में वे कहते हैं, यही इस गली में बनती हैं मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ। इन्हीं गंदे मोहल्लों के गंदे लोग बनाते हैं केवड़ा, गुलाब, खस और रात रानी अगरबत्तियाँ। दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ, खुशबू रचते हैं हाथ। इस कविता में उन्होंने ये हमें बताया कि इनकी जो रहने की स्थितियां हैं वो किस प्रकार की हैं, इनके जो रहने के हालात हैं वो किस तरह के हैं। कवि के अनुसार ये तंग, बदबूदार, गंदी गलियों में रहते हैं और इन स्थानों पर रहते हुए वो देश की प्रसिद्ध अगरबत्तियां बनाते हैं। इन्हीं गंदे मोहल्लों में रहने वाले गंदे लोग, मोहल्ला गंदा है तो वहाँ रहने वाले लोग भी गंदे हैं। क्या बनाते हैं वे? गुलाब, केवड़ा, खस और रात रानी की सुगंध वाली खुशबूदार अगरबत्तियां बनाते हैं। वे स्वयं तो गंदी जगह पर रहते हैं और गंदगी के बीच रहते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे जीवन को सुगंधपूर्ण बनाने वाली सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं। इस प्रकार ये गरीब मजदूर गंदगी में रहकर भी हमें सुगंध की अनुपम भेंट प्रदान करते हैं। तो इस पूरी कविता में जिन मुख्य बिंदुओं को उन्होंने लिया, एक तो सामाजिक विषमता जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आजकल का विषय, कि एक तरफ गरीब लोग हैं और एक तरफ अमीर लोग हैं। ये सामाजिक विषमता है, यानी उनकी स्थिति में और अमीर लोगों की स्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। गरीब और अभावग्रस्त लोग हैं जो कि गंदी और बदबूदार गलियों में रहते हैं, उनके पास वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं। वे सुगंधित अगरबत्तियां बनाते हैं, दूसरों के जीवन में सुगंध फैलाते हैं। समाज का प्रत्येक आयु वर्ग का व्यक्ति इस कार्य में लगा हुआ है, यानी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, युवा वर्ग, सभी आयु वर्ग के लोग अगरबत्तियां बनाने के काम में लगे हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बाल मजदूरी की बात को भी वो उठा देते हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात और हमें याद रखनी होगी कि ये सामाजिक विषमता कब दूर होगी, किस प्रकार दूर होगी। अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है जिसके कारण ऐसे जो लोग हैं वो किसी भी तरह काम में माहिर नहीं हो पाते, कुशलता हासिल नहीं कर पाते, जिस कारण इस तरह के कार्य वो जीवन भर करते हैं, बूढ़े होने तक भी वो करते हैं। तो यहाँ पर इन मुख्य बिंदुओं को उठाया गया है। आशा है आप सभी को ये कविता बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आई होगी। धन्यवाद।